प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 22 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसमें बहुत ही सरल भाषा के क्वेश्चन और बहुत ही मेहनत से बनाए हुए पेपर के क्वेश्चन हैं। आप इसे एक बार ज़रूर देखें। हो सकता है आपके जो आरसेट एग्ज़ाम हो उसमें आपको इनमें से कोई क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, सेविंग एक प्रक्रिया है। सेविंग जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की, या दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की, या संपूर्ण रूप को बदलने की, या फिर ये सभी। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सीपीयू और मेमोरी स्थित हैं तो विस्तार बोर्ड में, मदरबोर्ड में, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मदरबोर्ड में स्थित होती हैं। एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4, आपको कुशल स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी एमएस आउटलुक, ऑप्शन सी एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन डी एमएस पेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एमएस पावर पॉइंट जो है आपको कुशल स्लाइड्स को बनाने में सक्षम बनाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना है। तो इलेक्ट्रिक, डेटा, रॉ मटेरियल और पानी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, डेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि, यूट्यूब, गूगल पे, आउटलुक आदि, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, एस एस ओ, पी आर एस वाई, एक पूर्व। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ये जो है सोशल मीडिया के उपयोग के लिए बनाए गए हैं। यानी आप सोशल मीडिया लोगों से बातचीत करना, अपनी फ़ोटो डालना, ट्विटर, फेसबुक, इनके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम, से पूफ, ऑप्शन सी सनिफर, सेक्रिप्ट, ऑप्शन डी स्पूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है स्पैम। यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस, यूनिक सीरियल बस, यूनिक सीक्वेंशियल बस। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 9, टीबी, केबी, जीबी, एमबी मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए टीबी, एमबी, जीबी, केबी। ऑप्शन बी एमबी, जीबी, टीबी और केबी। ऑप्शन सी टीबी, जीबी, एमबी, केबी। ऑप्शन डी है जीबी, एमबी, केबी और टीबी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, टीबी, जीबी, एमबी और केबी। और टीबी जो है सबसे बड़ी मेमोरी इकाई होती है और केबी जो है वो सबसे छोटी मेमोरी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉम्पैक्ट डिस्क, रिकॉर्डेबल, सीडीआर एक हैं। तो रोडाज डिस्क, राइट इरेजर, रीरा इटे डिस्क, सेमीकंडक्टर डिस्क, राइट वन रोड मेनी डिस्क। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राइट वंस रोड मेनी डिस्क, WORM। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कथन 1, शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। कथन 2,
विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयताओं जैसे डेस्कटॉप पृष्ठभूमि स्क्रीन सर्वर की अनुमति देते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए सही है और कथन 2 गलत है। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 2 और कथन 1 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 जो सही है और कथन 2 गलत है। शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या है, फाइल फोल्डर को डिलीट किया जाता है और वो रिसाइल बिन में भी नहीं रहता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। एनिमेशन जैसे प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं। तो कंट्रोल इफेक्ट, बार ग्राफ, लाइट ट्रांजिशन, स्लाइड बैकग्राउंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लाइट ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 13, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। तो ऑप्शन ए 114 AZ, ऑप्शन बी AZ 145, ऑप्शन सी A12 AZ, ऑप्शन डी 11 AZ 12। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है AZ 145। क्वेश्चन नंबर 14, URL का एक मान्य उदाहरण है। ऑप्शन ए CAVMOUQCA/EX.JPG, ऑप्शन बी है 192.22.45.23.55, ऑप्शन सी है www.vmou.ac.in/QCA, ऑप्शन डी है बराबर SUM कोष्टक B1 B2 B3 कोष्टक बंद और 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा www.vmou.ac.in/QCA। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको नीचे दी गई जो वर्ड है उनको मिलाना है कि MS वर्ड में क्या बनता है। तो MS वर्ड में दस्तावेज बनता है। MS एक्सेल में क्या बनती है, तो MS एक्सेल में सीट बनती है। MS पावर पॉइंट में क्या बनता है, तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड बनती है। पहले का है R, पहले का R 3 में दे रखा है, B कैंसिल हो गया। दूसरे का है Q, दूसरे के Q केवल एक में दिया हुआ C में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज XP, ऑप्शन बी VLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन सी एडोब रीडर, ऑप्शन डी फोटोशॉप। VLC मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वीडियो चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। एडोब रीडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो PDF फाइल को रीड करने यानी पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं और फोटो की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विंडोज XP जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को मैनेज करता है। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं, एक स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है, एक स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है। तो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है इसका। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनिए। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। OMRA का पूर्ण रूप ओनली मैग्नेटिक रीडर है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। प्रिंटर की गुणवत्ता जो है HZ में मापी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार हैं। आउटपुट डिवाइस के कौन से दो प्रकार हैं। विंडोज XP 3 यूनिक्स, फ्लॉपी और DVD, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर और प्रिंटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले से का पता है तो A1 है या फिर www.ymou.ac.in है या फिर AZ है या फिर 1A है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा A1 है। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। ऑप्शन ए बुनियन ऑपरेटेड, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी गोल्डसिक, ऑप्शन डी बुकमार्क। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है गोल्डसिक, जो क्या करता है MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप क्या है? ओनली टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, वन टाइम पासवर्ड, ओनली टाइम पासवर्ड। ऑप्शन सी आपके 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वन टाइम पासवर्ड। 23, MS वर्ड 2010 में कंट्रोल X और कंट्रोल C बटन दबाने में क्या अंतर है? टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल C का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का उपयोग किया जाता है। यदि कोई कंपनी ब्रेसर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? हेडर, मैक्रो, फुटर, इनमें से कोई नहीं। तो हेडर जो है वो ऊपर लगता है और फुटर जो है नीचे लगता है। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे आपको कुछ भी लिखना है तो आप फुटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जॉयस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, टेक्स्ट इंटर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जॉयस्टिक से हम वीडियो गेम खेल सकते हैं और गेमिंग के लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए जो है जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, MS पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी है 200%, ऑप्शन सी है 400%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी जो है आपके 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। 400% जो है पावर पॉइंट में हम अधिकतम जूम कर सकते हैं। कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है। लैन कहलाता है, हाइपरटेक्स्ट कहलाता है, ईमेल कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। तो इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर का जो विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर में एक दूसरे लोगों को जोड़ता है वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे लोग जुड़ते हैं, वो इंटरनेट कहलाता है। वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। खोज इंजन, सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउज़र, URL। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा होम पेज। क्वेश्चन नंबर 29, एक CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्टोरिंग, ऑप्शन बी कॉपी, ऑप्शन सी बर्निंग, ऑप्शन डी पेस्टिंग। ऑप्शन सी जो है वो है बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 30, आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में से सेव कर सकते हैं। ऑप्शन ए है फाइल टेब, सेव एज में सेव एज टाइप में PDF चुनें। ऑप्शन बी है वॉइस ओवर IP का उपयोग करें। ऑप्शन सी है ईमेल लिखकर। ऑप्शन डी है प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके। ऑप्शन ए 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर है फाइल टेब, सेव एज में सेव एज टाइप
में PDF चुनें। क्वेश्चन नंबर 31, विंडोज में किस विकल्प के द्वारा छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है? जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और दृश्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है कंप्यूटर ओनली, ऑप्शन बी है डुप्लीकेट, ऑप्शन सी है एक्सटेंड, ऑप्शन डी है प्रोजेक्टर ओनली सेकेंडरी स्क्रीन ओनली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है एक्सटेंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, वेबसाइट https://www.irctc.co.in से संबंधित हैं। ऑप्शन ए भारतीय रेलवे, ऑप्शन बी पासपोर्ट सेवा सर्विस, ऑप्शन सी ITR फाइलिंग, ऑप्शन डी आधार अपडेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है भारतीय रेलवे की जो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है। पहला है सर्वर की, दूसरा है नेटवर्क की, तीसरा है फायर, चौथा है व्यक्तिगत या पर्सनल कंप्यूटर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है पहला और तीसरा केवल, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा केवल, ऑप्शन सी है पहला दूसरा तीसरा केवल, ऑप्शन डी है पहला दूसरा और चौथा केवल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पहला दूसरा और चौथा। पहला है सर्वर, दूसरा है नेटवर्क, चौथा है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एक छवि या ग्राफिक्स फाइल प्रारूप नहीं है? तो PNG ऑप्शन ए, ऑप्शन बी GIF, ऑप्शन सी BMP, ऑप्शन डी GI। तो ग्राफिक्स या छवि जो नहीं है वो है ऑप्शन डी GI, जो है वो ग्राफिक्स या छवि नहीं होती है। निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। स्कैनर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा 22 जनवरी 2023 पेपर सॉल्यूशन, और बहुत ही अच्छे प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे। और ऐसे ही न्यू वीडियो और क्वेश्चन RCIT से रिलेटेड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।